नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे बांदा में महोखर बड़ा बाईपास चौराहे पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया। कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। खबर जनपद बांदा से है, जहां महोखर बड़ा बाईपास चौराहे पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया। कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्म के प्रसंग शुरू होते ही पंडाल में मौजूद श्रद्धालु नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के भजनों के साथ झूम उठे। कथावाचक आचार्य विनोद शुक्ला महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम हुआ, इस प्रकार का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य क्या उद्देश्य है? श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज चतुर्थ दिवस है। महोखर बाईपास बांदा में तिवारी परिवार के द्वारा आयोजित ये कथा है और चारों धाम की पूजा भ्रमण के पश्चात चारों धाम पूजन के उपलक्ष्य में ये पावन श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। महाराज जी, श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण मात्र से क्या मनुष्य का कल्याण उद्धार संभव है? श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के माध्यम से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर के, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण व्यक्ति के जीव के सूक्ष्म दोषों का शमन करा करके भगवान की गोदी प्रदान करती है। जैसा कि भागवत जी ने लिखा है कि पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणः, 5 प्रकार के महापापी जो होते हैं, किसी को विश्वासघात देने वाला, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, सोने की चोरी करने वाला आदि जो महापापी होते हैं, व्यभिचार करने वाला, ऐसे महापापी भी अगर अपने पाप का प्रायश्चित करके भागवत जी की शरण में आ जाते हैं तो भागवत कथा उनको पवित्र कर देती है, पुनन्तिते। भागवत महापुराण में क्या ऐसा कोई व्यक्ति हुआ जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा से सुनने मात्र से मोक्ष प्राप्त हो? तमाम ऐसी कथाएं हैं भागवत जी में, बहुत सी ऐसी कथाओं का दर्शन है। महापापी धुंधकारी की कथा है, जो केवल जिसने जीवन में केवल अधर्म किया, अन्याय किया, अनाचार किया, व्यभिचार किया, पापाचार किया, लेकिन भागवत कथा जब गोकर्ण जी ने सुनाई तो भागवत कथा से भगवान का पार्षद बन गया और भगवान का दिव्य विमान आ गया और दिव्य विमान में बैठ करके भगवान को लोक को चला गया। बहुत सी कथाओं का दर्शन भागवत जी में मिलता है। तो भागवत कथा से न जाने कितने कितने पापियों का उद्धार होता है। भागवत कथा न जाने कितने पापियों का पापों का शमन करती है और भगवान की गोदी को प्रदान कर देती है। ये भागवत कथा संप्रदाय रहित प्याऊ है। ये भागवत कथा सबके लिए है, हर जाति का, हर मजहब का, हर वर्ण का, हर तरह का व्यक्ति भागवत कथा में आकर के भागवत कथा को सुन करके और मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। बाराबंकी में जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार बेरोक टोक जारी है। स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से खनन माफिया बिना किसी डर के धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहा है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बाराबंकी जिले के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार बेरोक-टोक जारी है। स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से खनन माफिया बिना किसी डर के धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे गुलरिया गांव के पास एक महिंद्रा ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से खनन की गई मिट्टी ले जाते हुए पकड़ा गया। जब ट्रैक्टर चालक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह मिट्टी अभिषेक नामक व्यक्ति की है। खनन के लिए आवश्यक अनुमति मांगने पर चालक ने दावा किया कि यह काम जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी में चल रहा है। यह घटना क्षेत्र में व्यापक स्तर पर चल रहे अवैध खनन की एक झलक मात्र है। वहीं इस मामले में जब बाराबंकी खनन अधिकारी शैलेंद्र मौर्य से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से बात कर हल्का लेखपाल को जांच के लिए भेजेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अगर कहीं भी बिना अनुमति के अवैध खनन पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता आफ्ताब की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। इटावा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ। महाकुंभ में हादसे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सभी दुखी हैं। वहीं अखिलेश यादव के द्वारा टिप्पणी दिए जाने पर भी उन्होंने पलटवार किया। देखिए ये खास रिपोर्ट।
इटावा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इटावा आगमन हुआ। महाकुंभ में हादसे को लेकर सभी दुखी हैं। अखिलेश यादव के द्वारा टिप्पणी दिए जाने पर भी पलटवार किया और कहा कि बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए ऐसी बातें करते नजर आते हैं। हादसे पर कहा कि जांच के बाद जो सच होगा वो सामने आएगा। अयोध्या में सांसद के रोने वाले बयान पर कहा कि नौटंकी कर रहे सपा गुंडों, माफियाओं, अपराधियों की पार्टी है। दिल्ली व मलकीपुर में कमल का फूल खिलने के बाद कही, वहीं स्वतंत्रता भारत के इतिहास में इससे अच्छा बजट कभी नहीं आ सकता है। जो प्रेम यादव भारत को पाकिस्तान व अफगानिस्तान की तुलना पर कसा तंज। क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए, महाकुंभ में जो दर्दनाक हादसा हुआ है वो दुखद है। हम लोग भी दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी लगातार महाकुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन पर टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो स्वयं महाकुंभ में जाकर के एक वीआईपी की तरह डुबकी लगा करके आए हैं, बार बार इस प्रकार की बातें करना बहुत घटिया राजनीति है ये। और इसलिए मैं उनको कहता हूं कि सत्ता से बेदखल होने के कारण से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए अनाप शनाप बात करते हैं। धन्यवाद। लगातार वो आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि लगातार जांच हो रही है, उसकी आयोग भी जांच कर रहा है, पुलिस भी जांच कर रही है, एसटीएफ भी जांच कर रही है। जो सच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। श्री अखिलेश यादव जी के कहने से नहीं, ये सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। अयोध्या के सांसद रो रहे हैं फूट फूट करके कि उनकी वहाँ जो डेड बॉडी नौटंकी समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। इस प्रकार के जो भी अपराध होते हैं, सदा जांच के बाद लगभग समाजवादी पार्टी से ही रिश्ते उनके जुड़े निकलते हैं। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। फतेहपुर में थाना क्षेत्र के भटपुरवा गांव में किसी अराजक तत्व ने शिव मंदिर में लगी शिवलिंग खंडित कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। फतेहपुर में थाना क्षेत्र के भटपुरवा गांव में किसी अराजक तत्व ने शिव मंदिर में लगी शिवलिंग खंडित कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इससे पहले ही शिवलिंग को पुनः स्थापित कर दिया गया। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह हरकत किसी शराबी द्वारा किए जाने की चर्चा है। पूरा गांव का ही एक ही समुदाय का है। वहीं जानकारी के अनुसार सुबह जब लोगों ने शिव मंदिर में देखा तो शिवलिंग का छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ था। देखते देखते गांव में बात फैल गई कि किसी ने शिवलिंग को खंडित कर दिया है। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष निकेत भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने शिवलिंग को पुनः स्थापित उसी रूप में कर दिया। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। बताया जाता है किसी शराब ने ऐसी हरकत कर दी। इस गांव में एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या मामला है आज भटपुरवा गांव में? यहाँ हमारे गांव में जो है शिव जी का एक बहुत पुराना मंदिर है, उसी के साथ छेड़छाड़ की गई है। कितने वर्षों पुराना मंदिर है ये कम 100-150 वर्षों पुराना मंदिर है। क्या लग रहा है किसने की छेड़छाड़ की हो सकती है? ये नहीं मालूम, किसी जो है या तो किसी बच्चे ने किया होगा या तो किसी जो है शराबियों ने किया होगा। किसी प्रकार का माहौल खराब यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या? नहीं, माहौल तो कोई नहीं खराब है, ठीक ठाक है। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहित गुप्ता। आज शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है हथगांव थाना क्षेत्र में, क्या मामला है गाँव में? ये रात में कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मूर्ति को तोड़ दिया था, जिसकी सूचना हम लोगों ने थाने प्रशासन में किया। प्रशासन आई, कुछ लोगों को जांच पड़ताल के लिए ले दी गई है। क्या लग रहा है आप लोगों को, किस तरह से छेड़छाड़ कौन कर सकता है? ये कुछ शरारती तत्व हैं, वो कुछ नहीं है, मतलब ये जैसे शराबी हो सकते हैं, लड़के हो सकते हैं, और बाकी यहाँ कोई दूसरे संप्रदाय के लोग इस गांव में हैं भी नहीं। अच्छा, माहौल के क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल यहाँ शांति का है। हम लोग शासन के साथ हैं और शासन का सहयोग करेंगे, शासन हमारा सहयोग करेगा, जांच पड़ताल करके उचित कार्रवाई कर दे और मंदिर का जीर्णोद्धार करा दिया जाए, और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? पंकज सिंह। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। झांसी में श्री गहोई वैश्य पंचायत के तत्वाधान बसंत पंचमी के अवसर पर 28वां सामूहिक विवाह महायज्ञ संपन्न हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। झांसी में गहोई वैश्य पंचायत के तत्वाधान में प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर 28वां आयोजन भगवती पेट्रोल पंप के सामने सभागार में संपन्न हुआ। इस आयोजन में वर वधू एवं परिजनों के ठहरने, स्थान, मंडप, भोजन एवं विवाह सामग्री की व्यवस्था पंचायत द्वारा निःशुल्क रूप से दी गई। इस आयोजन में गहोई वैश्य समाज के 7 जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला डालकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। वहीं सामूहिक विवाह विधवा वधुर
परित्यक्ता युवक युवतियां आवेदन कर सकती थी। विवाह के अतिरिक्त इस आयोजन युवक युवतियों के लिए परिजन सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें गहोई वैश्य समाज के सैकड़ों लोगों ने सहभागिता दर्ज की। वहीं कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में झांसी सदर विधायक रवि शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह पारिछा उपस्थित रहे। गहोई वैश्य के पंचायत द्वारा संपूर्ण विवाह के कार्यक्रम के अवसर अपना दायित्व प्रमुखता निभाया गया, जिसमें मुख्य रूप से संदीप सारवगी, अन्नू गुप्ता आदि उपस्थित रहे। श्याम जी क्या कहेंगे पूरे आयोजन के बारे में? देखिए, ये 28 सालों से निरंतर चला आ रहा है। आज ये एक अच्छी परंपरा गहोई वैश्य पंचायत ने झांसी में जारी रखी है और आज इस परंपरा को देखते हुए हमारे गहोई समाज के लोग जहाँ जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ भी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। जो आज कार्यक्रम झांसी में होता था वो ओरी में हो रहा है, कालपुर में हो रहा है, दमोह में हो रहा है, डबरा में हो रहा है। तो ये परंपरा को आगे बढ़ाने का काम गहोई वैश्य पंचायत कर रहा है। समाज में बहुत जागरूक लोग हैं। एक ऐसा समाज है जहाँ संस्कार भी है, जहाँ समृद्धि भी है और एक अच्छी परंपराओं को लेकर, संस्कारों को लेकर समाज काम कर रहा है। आज इस अवसर पर हम सारे वैश्य पंचायत समाज के सभी लोगों का मैं साधुवाद देता हूँ जो इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। श्याम जी, इसके पहले आयोजनों में आप नहीं दिखे? देखिए, हम पूरे देश में गौ आधारित खेती पर काम कर रहे हैं, गाय के संरक्षण पर काम कर रहे हैं। भाई साहब, चूंकि आप लोग परिचित है कि गहोई वैश्य वर्ग जो है वो समाज के हितों में हमेशा से आगे रहा है। इसी बात को देखते हुए हमेशा हर परिवार जिसको जरूरत है हम लोगों की, उन लोगों के लिए हम लोग सारी समारोह का ये व्यवस्था हर साल रखते हैं। जो परिवार वास्तविकता में परेशानी में, उनका कष्ट दूर करने के लिए हम और हमारे सारे पंच इस प्रयोजन को हर साल यहीं पे गहोई सभागार में पिछले कई वर्षों से रख रहे हैं। 28वां है और आज की डेट में 7 जोड़े हम लोगों के साथ में यहाँ पे नए दाम्पत्य जीवन में बनने जा रहे हैं। पैरामीटर क्या है चिन्हित करने का कि जरूरतमंद है या नहीं? जरूरतमंद के लिए क्या है कि जब उनकी अर्थव्यवस्था जब वो फॉर्म भरते हैं हम लोग के यहाँ, तो हम लोग बाकायदा एक सर्वे करते हैं और सर्वे के अनुसार जब ये प्रतीत होता है कि वास्तव में जरूरत है तो फिर जो जरूरतें हम पूरी कर सकते हैं वो तो करते ही हैं। इसके अलावा भी अगर उनकी और भी कोई दिक्कत है उसके लिए गहोई वैश्य वर्ग हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। माशाल्लाह जी, किस तरह का आयोजन है? ये समाज का 28वां सामूहिक विवाह है। 28 वर्ष से 1991 से चल रहा है लगातार। इस बार 28वां है, इसमें 7 जोड़ों का विवाह है। कहाँ से जोड़े आए? जोड़े बाहर से है, उड़ई से है, चिलगांव से है और महोबा से है, झांसी के भी है, दतिया से भी है, बाहर से आए हुए हैं और सभी जोड़े उनको दहेज में भी इस बार बहुत ज्यादा आइटम दे रहे हैं। उसमें एसी और पलंग, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, पंखा, सब। पिछली बार 12 जोड़े हुए थे। कम क्या है कि आजकल लोग लड़कियों की इच्छा सामूहिक विवाह में कम होती है। 2 जोड़े आने के बाद भी उन्होंने कैंसिल करा दिया। हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उनसे बहुत कहा क्या ब्याह करें, इसलिए हम लोग चाहते कि ज्यादा से ज्यादा जोड़े हम लोग इसलिए व्यवस्था करते हैं। समाज को समझा नहीं पा रहे? समझा, हम लोग तो पूरी कोशिश की समझाने की। चारों तरफ शादी होने की वजह से क्या होता है, कम हो जाती है शादी। अभी बगल में उड़ई में भी हुई, इसके पहले जालन में हुई, भोपाल में हुई, दमोह में हुई, छतरपुर में हुई। लोकल के जोड़े कितने हैं साथ में? लोकल का 2 जोड़े हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज 12।